कॉन्साइज मैथमेटिक्स क्लास 9 एक्सरसाइज 19A। स्टूडेंट्स देखो, इससे पहले मेरा मैथ का वीडियो में जहाँ पर मीन मीडियन का बनाया था 1 का एक्सरसाइज 19A का 1 का ABC सॉल्व करके दिखाया। अब डी नंबर से सॉल्व करके दिखा रही हूँ। डी में क्वेश्चन है इफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा इज डिक्रीज्ड बाय 15 देन द मीन। अच्छा, मीन मतलब मैं बोला था कि मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मतलब कुछ एक तो डाटा सोचो दिया गया, सोचो किसी का नंबर दिया गया, एग्जाम का नंबर, तो नंबर जितना तो सब्जेक्ट का दिया गया, अगर 4 सब्जेक्ट का दिया जाएगा तो टोटल करके नंबर टोटल करके, मतलब इस सब्जेक्ट का जितना मार्क्स मिला था उसका टोटल करके जितना तो सब्जेक्ट है उससे डिवाइड करके मीन मिलता है। अगर 4 सब्जेक्ट है तो 4 से डिवाइड किया जाता है, 5 सब्जेक्ट है तो 5 से डिवाइड किया जाता है, फिर टोटल को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करके मीन मिलता है। अब अगर इस सब्जेक्ट से 15 करके कम हो जाए, फिर जो टोटल 15 करके कम करने के बाद जो टोटल होगा उसको भी वो 4 सब्जेक्ट है क्या 5 सब्जेक्ट है तो उसी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या मिलेगा, पहले जो मीन था उससे अभी जो मीन था निकलेगा वो 15 कम हो जाएगा, क्योंकि इस सब्जेक्ट से 15 कम कर दिया गया था। और डिवाइड के टाइम वो नंबर था सेम ही था, 5 से हुआ था, तो इस बार भी 5 सब्जेक्ट का ही होगा। अगर 4 सब्जेक्ट का था 4 से डिवाइड हुआ था, इसका मतलब मीन था 15 कम हो जाएगा। तो आंसर होगा नंबर 3, ऑप्शन 3 इज डिक्रीज्ड बाय 15। ओके, अब 1 का ई देखो। ई नंबर में क्वेश्चन है इफ द मीन ऑफ x1 एंड x2 इज 12.5 एंड मीन ऑफ x1, x2 एंड x3 इज 16, द वैल्यू ऑफ x3। x1 और x2 सोचो दो नंबर है, दो नंबर का मीन था 12.5 और इस बार वो x1 x2 है, उसके साथ और एक नंबर ऐड हुआ x3, अब मीन निकला 16। तो थर्ड नंबर तक क्या था, तो कैसे निकालेंगे देखो, मीन ऑफ x1 एंड x2 इक्वल टू 12.5। अब इसका टोटल निकाल लेंगे, टोटल ऑफ x1 एंड x2, तो जितना तो नंबर था उससे मीन को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो टोटल मिलता है। तो यहाँ पर नंबर था 2, तो मीन था 12 इंटू 12.5, मीन था 12.5 इंटू 2 इक्वल टू 25। तो टोटल ऑफ x1 एंड x2 इक्वल टू 25। अब मीन ऑफ x1, x2 एंड x3 था 16, तो इसका भी टोटल निकाल लेंगे। टोटल ऑफ x1, x2 एंड x3 इक्वल टू, ये मीन को यहाँ पर 3 ऑब्जर्वेशन था तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 3 का टोटल मिलेगा। अच्छा देखो, यहाँ पर x1 x2 था और यहाँ पर x1 x2 x3 था, यहाँ पर 3 नंबर का टोटल और यहाँ पर 2 नंबर का टोटल, वो 2 नंबर यहाँ वही 2 नंबर यहाँ पर भी है, तो इससे ये अगर माइनस कर दिया जाए तो थर्ड नंबर मिलेगा ना। तो देखो x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस x1 प्लस x2 किया, तो ये x1 प्लस x2 और ये x1 प्लस x2 यहाँ पर माइनस है, कट जाएगा तो रहेगा x3 48 माइनस 25, therefore x3 इक्वल टू 48 माइनस 25 करके मिला 23। therefore x3 इक्वल टू 23। ये पूछा गया था कि x3 कितना था, x3 मिला, यहाँ पर भी ऑप्शन था, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, ई नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन 4 में देखो 23, तो आंसर होगा ऑप्शन 4 23। ओके, अच्छा अब 2 नंबर मैथ भी मैं सॉल्व करके दिखा रही हूँ। फाइंड द मीन ऑफ 43, 51, 50, 57 एंड 54। मीन इक्वल टू, मैं इससे पहले वीडियो में मैं बोला था मीन कैसे निकाला जाता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस मतलब जो ऑब्जर्व कर रहे हो, जो देख रहे हो, तो यहाँ पर देख रहे हो 43, 51, 50, 57 एंड 54, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना तो है 1 2 3 4 5। तो ये सोचो x1 है, x2 है, x3 है, ऐसे करके xn तक है। ये सिग्मा, ये सिंबल देने का मतलब सबका प्लस करके जो आएगा, x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट करके xn तक है, और n कितना है सिग्मा n, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस,
इक्वल टू सिग्मा एन इक्वल टू यहाँ पर 5, 1 2 3 4 5, एन इक्वल टू 5 था, 5 नंबर था। तो ये टोटल करके साम का इसका साम जितना आएगा उसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो मीन मिलेगा। मीन को एक्स बार से लिखा जाता है, एक्स बार इक्वल टू ये सब प्लस करके आया देखो 255 और नंबर था 5 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5, मीन इक्वल टू मिला 51। तो नंबर 2 का आंसर हुआ 51। और नंबर 3 भी दिखा रहे देखो सॉल्व करके, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स का मीन पूछा गया, तो इसलिए सबसे पहले हम लोग को फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स क्या होता है वो जानना पड़ेगा। फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर जानते हो 1 से शुरू होता है। यहाँ पर कुछ ऑड क्या इवन ये सब नहीं बोला गया, तो सीरियली सब लेना पड़ेगा। क्या 2 का मल्टीपल, क्या 3 का मल्टीपल, ऐसा नहीं बोला गया। फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। अच्छा, मीन इक्वल टू साम ऑफ, इसका साम निकाल लेते। साम इक्वल टू ये अगर x1 है, ये अगर x2 है, डॉट डॉट करके x6 तक है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 और 6 नंबर है। यहाँ पर फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर बोला ही गया था, तो जानते हो n इक्वल टू 6 है। तो ये सब प्लस करके मीन इक्वल टू इस साम ठीक ये ऊपर न्यूमरेटर में जो है वो साम है, और मीन इक्वल टू सिग्मा x1 + x2 + x6 डिवाइड बाय सिग्मा n। तो मीन मिला 21/6 इक्वल टू 6 3 ज़ा 18 माइनस 3 डेसिमल 0 30 6 5 ज़ा 30। देयरफॉर आंसर नंबर 3 का आंसर है 3.5। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तब तक ये मैथ अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट कर देना और सब्सक्राइब करना, मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो शेयर कर देना। ओके, थैंक